Hello guys, my name is नीलेश गांधी. माय चैनल नेम इज ए केमिस्ट्री वाला नीलेश गांधी. मैं आज आपको IUPAC नोमेनक्लेचर को चलाने वाला हूं. उसके लिए मैं एक इंट्रो क्लिप आपको दूंगा और उसके बाद IUPAC नोमेनक्लेचर हम सीखेंगे. ओके स्टूडेंट्स. हेलो गाइस स्टूडेंट्स, आपको इंट्रो क्लिप बहुत ही अच्छी लगी होगी. तो आज हम IUPAC नोमेनक्लेचर का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं. हेलो स्टूडेंट्स, हेलो गाइस. आज हमारा IUPAC का लेक्चर है, उसको देखना है. पर सबसे पहले आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बेल आइकॉन को लाइक कर दें. ओके, तो उससे आगे हम IUPAC नोमेनक्लेचर की बात अभी शुरू कर रहे हैं. ओके, तो उसका स्टार्टिंग अब करते हैं. चलिए, फर्स्ट सबसे पहले स्टूडेंट्स, हमारे पास नोमेनक्लेचर सीखने से पहले हमें अल्काइल ग्रुप, अल्केन किसको बोलते हैं वो पता होना चाहिए. तो सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ. हमारे पास ये जो है वो अल्केन है और अल्केन को हम सिंपल फॉर्मूला में लिखे तो इसको हम RH लिखते हैं. राइट, RH. सेकेंड हमारे पास है अल्काइल ग्रुप. अल्काइल ग्रुप के अंदर रिमेनिंग वन वैलेंसी ऑफ अल्केन, R' इसको लिखना है. सबसे पहले हमारे पास अल्केन जो है उसमें पहले वाला जो कार्बन है उसको हम बोलते हैं मीथेन. सेम अल्काइल ग्रुप के अंदर हम जाए, फर्स्ट कार्बन के लिए हम इसको लिखते हैं मिथाइल ग्रुप. ये ग्रुप है हमारा. सेकेंड नंबर पर चले जाते हैं हमारे पास यहाँ पर इथेन. सेकेंड नंबर पर इधर हम चले जाए तो इथाइल ग्रुप. सेम ही आगे जाना है, थर्ड पर चले जाओ प्रोपेन. थर्ड पर यहाँ पर अल्काइल ग्रुप की बात करें हम तो प्रोपाइल ग्रुप. फोर हमारे पास है ब्यूटेन. और ग्रुप के अंदर बात करें तो हम ब्यूटाइल ग्रुप. 5 नंबर पर चले जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं पेंटेन. फिफ्थ नंबर पर अल्काइल ग्रुप है तो उसको हम बोलेंगे पेंटाइल. 6 नंबर पर हम जाए तो हेक्सेन. अल्केन के अंदर हेक्सेन. 6 नंबर पर हम लिखे तो यहाँ पर इसको हम बोलते हेक्साइल ग्रुप. 7 नंबर पर हम चले जाए तो उसको हम बोलते हेप्टेन. अल्काइल ग्रुप की बात करें तो उसको हम बोलते हेप्टाइल. 8 नंबर पर जाना है तो उसको हम बोलेंगे ऑक्टेन. और 8 नंबर पर अल्काइल ग्रुप जो है उसको हम बोलेंगे ऑक्टाइल. 9 नंबर पर चले जाते हैं, अल्केन इज नोन एज ए नॉनेन. 9 नंबर पर अल्काइल ग्रुप जो है उसको हम बोलते हैं नोनाइल. चलो 10 नंबर पर चले जाते हैं जिसको हम बोलते हैं डिकेन. यहाँ पर अल्काइल इज कॉल्ड डिकाइल. चलो 11 नंबर पर चलते हैं जिसको हम बोलते हैं अनडिकेन. और 11 नंबर पर इसका अल्काइल ग्रुप है अनडिकाइल. 12 नंबर पर चले जाए तो इसको हम बोलते हैं डोडिकेन. और 12 नंबर पर चले जाए तो यहाँ पर आ जाएगा डोडिकाइल. तो अल्केन और अल्काइल ग्रुप हमें पता होना चाहिए.
उसके बाद हमारा नोमेनक्लेचर का हम शुरुआत कर सकते हैं और वही कार्बन नंबर हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। ठीक है, चलिए पहले सबसे पहले हम आगे जाते हैं। फर्स्ट जो हमारे पास कंपाउंड है, फर्स्ट कंपाउंड जो है हमारे पास, उसको हम लिखेंगे ऐसे, जिसका नेम हम लिख रहे हैं अल्केन। अल्केन का जो जनरल फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए पहले तो। यहाँ पर मैं लिख ही देता हूँ, यहाँ पर लिखते हम C, सिंगल बॉन्ड C आना चाहिए, या इसको हम RH बोलते हैं। अल्केन का प्रीफिक्स नहीं सफिक्स आता है, उसको हम बोलते हैं N। चलो फर्स्ट कार्बन से शुरुआत करते हैं हम। फर्स्ट कार्बन की शुरुआत करें तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा अल्केन जो कंपाउंड है उसमें मैंने लिया CH4, टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन, यानी उसके साथ 4 हाइड्रोजन एटम है। दिस कंपाउंड इज नोन एज ए मीथेन। मैंने बाजू में सब लिखा है, अल्केन कौन है, अल्काइल ग्रुप कौन है, वो सब पता चलेगा आपको, बराबर। चलिए सेकेंड कार्बन पर चल रहा हूँ मैं। यहाँ पर हम लिख रहे हैं, सिंपल लिखे तो सिंगल बॉन्ड से बताए, कार्बन की टेट्रावेलेंसी आपको पता है, उसी हिसाब से लिखना है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। चलो, यानी दिस कंपाउंड इज नोन एज ए इथेन। चलिए सेम हम थोड़ा आगे जाते हैं अल्केन के लिए, CH3, CH2, CH2, CH3। मैंने 4 कार्बन लिए हैं, 1 2 3 4 कार्बन, आप गिनिए जरा तो पता चल जाएगा। इसका नेम है, हम इसको बोलते हैं ब्यूटेन। कार्बन की टेट्रावेलेंसी यहाँ पर रखनी है हमें। चलिए CH3 मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, CH2, 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 CH2 और CH3। टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट करिए तो 1 2 3 4 5 6 है। 6 कार्बन हमारे पास हो तो उसका नोमेनक्लेचर होता है हेक्सेन। तो इसके तरह आपको पता चल जाएगा कि कैसे हम अल्केन का नोमेनक्लेचर लिखते हैं, बराबर। फॉर्मूला भी हमें याद रखनी है। देखो मैं ऐसे भी लिखता हूँ, कभी कभी इस पैटर्न में भी लिख के देते, CH2 4 टाइम्स, मैंने फिर से CH2 लिखा, CH2 यहाँ पर ट्वाइस, और उसके बाद लास्ट में मैंने लिख दिया CH3। टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट करिए तो यहाँ पर 1, यहाँ 4 5 6 7 8 और 9 है, मतलब जो 9 कार्बन है तो आपके पास बाजू में नाम लिखे हुए हैं, जिसको हम बोलते हैं नॉनेन। तो ऐसे हम डिकेन तक जा सकते हैं, जिसके अल्केन के नोमेनक्लेचर मैंने बाजू में लिखे हुए, वही हमें फॉलो करना है और वही हमें लिखना है। ठीक है, चलिए सेकेंड नंबर पर चले जाते हैं। सेकेंड नंबर हमारा जो है उसको हम लिखते हैं ऐसे, सेकेंड नंबर में, जिसको हम बोलते हैं अल्कीन। चलो अल्कीन कंपाउंड हमारे पास है जो स्टूडेंट्स, उसका पहले तो हमारा फॉर्मूला याद रहना चाहिए। अल्कीन के लिए हम लिखते हैं C डबल बॉन्ड C, मिनिमम 1 C डबल बॉन्ड C रिक्वायर्ड, और आपको पता है कार्बन की टेट्रावेलेंसी होनी चाहिए, बराबर। उसी हिसाब से मैंने इसका जनरल फॉर्मूला लिखा है। उसके अंदर भी प्रीफिक्स नहीं है, सफिक्स लगता है, जिसको हम बोलते हैं इन। चलो इन के अंदर जाए अल्कीन में, तो सबसे पहले कंपाउंड की बात मैं कर रहा हूँ। टोटल नंबर ऑफ कार्बन हमें काउंट करना है। पहले मैं लिख रहा हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH2 मैंने लिखा, मतलब हमारे पास 2 कार्बन है। ओके, अल्कीन के अंदर हमारा सफिक्स इन लगता है, डबल बॉन्ड मिनिमम 1 होना चाहिए, सफिक्स इन है, और उसके हिसाब से हम लिखे तो 2 कार्बन से उसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा इथीन। स्टूडेंट्स ध्यान रखिए, डबल बॉन्ड है इसलिए इसको इन सफिक्स लग रहा है, और 2 कार्बन है इसलिए इसको मैंने लिखा है इथीन। चलिए अब नंबर भी काउंट करने पड़ेंगे हमें, उसके साथ ही हमें लिखना है। जरा ध्यान रखिएगा मैं क्या लिख रहा हूँ वो। चलो सबसे पहले हम जाते हैं यहाँ, वही बात पर आगे। चलो यहाँ पर दूसरा कार्बन ले रहा हूँ ऐसे, वो कंपाउंड में CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ तो हमारे पास 3 कार्बन ही है, कार्बन की टेट्रावेलेंसी कंप्लीट हो रही है, बराबर, आपको पता है। चलिए नंबरिंग हमें करना है, तो नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे? तो नंबरिंग ऑलवेज आप जब भी करो तो जैसे भी फंक्शनल ग्रुप है उसका मिनिमम नंबर आना चाहिए। तो 1 2 और 3 कार्बन है, आपको पता चल गया प्रोपेन है, मगर यहाँ इन सफिक्स से अल्कीन में,
तो इसका नोमेनक्लेचर फर्स्ट कार्बन पर ही डबल बॉन्ड है, तो हम इसको बोलेंगे प्रोपीन। तो ये हमारा हो गया प्रोपीन कंपाउंड। चलिए दूसरी बात यहाँ पर हम लिख रहे हैं दोस्तों, यहाँ एक दूसरा कंपाउंड में लिख रहा हूँ, जरा ध्यान रखिएगा उसमें कौन सी पैटर्न चल रही है वो भी आपको याद रखनी है। चलो CH2 मैं यहाँ लिख रहा हूँ CH, फिर से डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर CH2 कार्बन तो आप जानते हो कैसे लिखते हैं। चलो टोटल नंबर ऑफ कार्बन गिनते, मगर डबल बॉन्ड की पोजीशन हमें लेनी है और वही पोजीशन पर हम इसको कार्बन को पोजीशन में देंगे। दोनों साइड से देख लेते हैं। देखो मैंने लेफ्ट साइड से गिनना शुरू किया, 1 कार्बन 2, यहाँ पर 3, तो डबल बॉन्ड जो है उसका बिफोर कार्बन यहाँ पर 3 आ रहा है लेफ्ट साइड से। राइट हैंड साइड से हम जाए तो फिर से यहाँ से हम काउंट कर रहे हैं 1, इसका भी 1 लिख रहा हूँ, यहाँ 2 और यहाँ 3। दोनों साइड से डबल बॉन्ड का बिफोर कार्बन नंबर 3 है, तो मतलब 3 नंबर शुड बी कंसिडर। मतलब हमारा टोटल कार्बन हमारे पास कितने हैं, टोटल 6 कार्बन है और हम ऐसा लिखेंगे इसका नाम हेक्स। 6 कार्बन है तो हेक्स या हेक्सेन 3 और इन, हेक्स 3 इन या 3 हेक्सेन। जो हमारा ब्रिटिश कन्वेंशन सिस्टम है तो हम उसको लिखेंगे हेक्स 3 इन या हेक्सेन 3 इन, और अमेरिकन सिस्टम में लिखा जाता है 3 हेक्सेन, मगर हमें लिखना है हेक्स 3 इन। ये अल्कीन की बात है। चलो एक और बात बता रहा हूँ मैं अल्कीन के लिए, आप ही जरा साथ साथ में लर्न करते जाइए और बोलते जाइएगा बराबर। मैं यहाँ पर सिंपल कंपाउंड एक डाल रहा हूँ, अल्कीन कंपाउंड ये CH3, फिर मैंने लिखा CH2, यहाँ पर हो गया CH2, फिर यहाँ पर जाते हैं फिर से CH2। चलो मैं लिख रहा हूँ यहाँ CH, डबल बॉन्ड CH, बड़ा वाला कंपाउंड ले रहा हूँ, मगर नोमेनक्लेचर आपको दिमाग में घुस जाना चाहिए कैसे मैंने किया है, बराबर। टोटल नंबर ऑफ कार्बन आपके सामने दिख रहे हैं, मगर अब हम करेंगे क्या आपको पता है। करना वो है हमें कि सबसे पहले हम कार्बन को काउंट करते हैं, ठीक है। कार्बन को दोनों साइड से काउंट कर ले, डबल बॉन्ड तक जाना है 1, चलो 2, यहाँ पर 3, 4, 5, 6, यहाँ पर 7 और 8, मगर यहाँ बिफोर कार्बन का नंबर हो गया है 5। यहाँ से आप लेफ्ट साइड से भी काउंट कर सकते हो, आप देख के पता चल ही रहा है, उसमें कुछ लिखने की ज़रूरत है नहीं ऐसे तो, मगर तो भी आप इसको काउंट कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है इसमें। चलिए पहली बात तो यहाँ पर से काउंट करोगे तो 1, 2 और इसका 3 आ रहा है, यहाँ से बिफोर कार्बन 3 है, इधर से इसका बिफोर कार्बन 5 है, तो हम यहाँ से 5 आ रहा है और यहाँ से 3 आ रहा है। ऑलवेज लेस नंबर शुड बी कंसीडर, हमें पता है। तो 3 नंबर हम यहाँ से उसका कंटिन्यू करेंगे और वही नाम लिखेंगे 3 से ही। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने वो दिखा है आपने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो आपको पता चल गया कि हमें लिखना है ऑक्ट, और तीसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड है नज़दीक, तो ऑक्ट 3 इन या 3 ऑक्टीन आप लिख सकते हो। तो ये हमारा दूसरा जो कंपाउंड था वो मैंने लिया है अल्कीन कंपाउंड। तो आपको याद रखना है बराबर, हमने अल्केन लिया और अल्कीन लिया। बच्चों एक बार फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ अल्केन आपको दिख रहा है और अल्केन का नंबर दिख रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 to 12 तक मैंने लिया है। उसमें अल्केन मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डिकेन, अनडिकेन, डोडिकेन। और अल्काइल ग्रुप की बात करें, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल, नोनाइल, डिकाइल, अनडिकाइल, डोडिकाइल तक आपको नाम याद रखने। 12 तक आप याद रखोगे तो चलेगा, 11th और 12th साइंस में इससे आगे जाने वाले हैं नहीं। ओके, हम सेकेंड कंसेप्ट पर जा रहे हैं अल्कीन से आगे, और हमारा पेज में चेंज कर रहा हूँ। चलो यहाँ पर सेकेंड पेज पर आ गया मैं। चलिए दूसरी बात यहाँ पर हम लिख रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं अभी। चलिए थर्ड जो पार्ट है हमारा, आगे नाम तो मैंने लिखे थे, अभी लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको मैं लिखता जाऊँगा, ध्यान में रखना है। हमारा तीसरा कंपाउंड जो है उसको बोल रहा हूँ अल्काइन। अल्काइन के अंदर आपको पता है सफिक्स YNE आता है। चलिए इसके अंदर आगे जाते हैं हम। तो यहाँ पर हमारे पास उसका सिंबल जो है फंक्शनल ग्रुप के लिए C ट्रिपल बॉन्ड C, मिनिमम 1 ट्रिपल बॉन्ड रिक्वायर्ड, ठीक है। इसके अंदर भी प्रीफिक्स नहीं है, सफिक्स लगता है।
और उसको हम लिखते हैं YNE उसको देखते हैं। चलिए इसके लिए कंपाउंड में लिख रहा हूँ, ज़रा ध्यान रखिएगा। ये अल्काइन का कंपाउंड है, मैं इसका नीचे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ज़रा ध्यान से जो भी है बराबर अच्छी तरह से बोलना है। चलिए अभी सबसे पहले लेते हैं यहाँ हम CH, सबसे छोटा कंपाउंड है पहले वाला, ट्रिपल बॉन्ड CH। वैलेंसी टेट्रावैलेंसी फुलफिल होनी चाहिए, सेटिस्फाइड होनी चाहिए। 2 कार्बन ही है, आपको कार्बन काउंट करना है और कार्बन काउंट करोगे तो उसका नाम आपको दिख रहा है, इसको हम बोलेंगे इथाइन, YNE लगेगा। अल्काइन के अंदर YNE लगता है, ठीक है। चलिए दूसरी बात करते हैं यहाँ पर हम। मैं यहाँ एक दूसरा कंपाउंड लिख रहा हूँ, ज़रा ध्यान से अपने तरह से बोलते जाइएगा और समझते जाइएगा। मैंने लिखा CH2, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं CH, ट्रिपल बॉन्ड CH, और यहाँ पर लगा रहा हूँ CH3। तो यहाँ हमारा नंबरिंग होगा, आपको देख के पता चलेगा अभी, है ना, कि सबसे लेस नंबर हमारा कहाँ से आ रहा है। हम देख सकते हैं कहाँ से आ रहा है हमारा ये जो कंपाउंड है ना, उसको हम ऐसे लिखेंगे। पहले यहाँ पर हमारे पास ये C ट्रिपल बॉन्ड C चाहिए, ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लगाएंगे ऐसे C ट्रिपल बॉन्ड C। चलिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा, C ट्रिपल बॉन्ड C, और उसके साथ ये अटैच है CH3। चलो कार्बन गिन लिया हमने, नंबरिंग भी करना है हमारे पास, तो हम लेफ्ट साइड से नंबरिंग करें तो आपको पता चल गया है अभी कि लेस नंबर बिफोर कार्बन का हमारे पास अल्काइन में राइट हैंड साइड से आ रहा है, 1 और 2, ये बिफोर कार्बन हो गया। यहाँ से 1, 2 और 3 है, तो हम ये यहाँ पर लेफ्ट साइड से नहीं, राइट साइड से नंबरिंग शुड भी कंसिडर करेंगे। यहाँ 2 लिखेंगे। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5 है, तो उसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा हमारे पास पेंट-टू-आइन, पेंट-टू-आइन, इसको हम बोलते हैं पेंट-टू-आइन, ठीक है। चलिए आगे बोलता हूँ मैं, वही कंपाउंड एक दूसरा मैं दे रहा हूँ अब इसके लिए। चलिए ध्यान रखिएगा, यहाँ पर फर्स्ट अल्काइन जैसे लिखा हमने, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ CH3। चलो CH2, यहाँ पर कंसिडर करते हैं CH2, यहाँ पर ट्वाइस, यहाँ पर हो जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पर हो जाएगा CH2, और यहाँ लिख रहा हूँ मैं CH3। जरा देखते जाइए आराम से, बराबर। टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट करें, नेक्स्ट लेस नंबर कहाँ से आ रहा है वो देखो। तो यहाँ से हम देखें तो हमारा नंबर जो है वो राइट साइड से लेस आ रहा है। अभी मुझे दोनों साइड गिनने की ज़रूरत नहीं, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से 3, और यहाँ से गिनो तो 1, 2, 3, 4, 5 आ रहा है। ये हमारा लेफ्ट साइड से 5 आ रहा है और यहाँ राइट साइड से 3 आ रहा है बिफोर कार्बन, तो 3 शुड बी कंसिडर। आपको पता है टोटल कार्बन कितने, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 है, और तीसरा नंबर है, तो आपको लिखना क्या है, ऑक्ट-3-आइन या 3 ऑक्टाइन आप लिख सकते हो, ठीक है। चलिए अभी इसके लिए आगे चलते हैं हम। यहाँ पर मैं वही कंपाउंड लिख रहा हूँ, ज़रा ध्यान से। एक अल्काइन का कंपाउंड लेते हैं पहले, CH3, CH2, कार्बन काउंट करने हैं बस, वो भूलना मत। हमारे पास मैंने ले लिया 7, यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड C और H लिख दिया। मैंने फर्स्ट कार्बन पर ही ट्रिपल बॉन्ड लगाया है राइट हैंड साइड से, दैट इज लेस नंबर, बराबर, हमें पता चल गया। और टोटल कार्बन कितने हैं वो हमारे दिमाग में घुस जाना चाहिए, और देखते जाइए क्या है हमारे पास। टोटल कार्बन कितने हैं हमारे पास, टोटल कार्बन कितने हैं, तो यहाँ पर देखो तो यहाँ से 1 शुरू होता है और फर्स्ट कार्बन पर ही ट्रिपल बॉन्ड है। टोटल कार्बन यहाँ से देखें तो 1, 2, 7 यानी 8, 9, 10 और 11 है, तो इसका नाम अनडिकाइन, 1 नंबर तो लिखो कि ना लिखो चलता है, मगर ना नोमेनक्लेचर आ जाना जरूरी है। चलो मैं एक और लिख रहा हूँ अल्काइन कंपाउंड के लिए, और वो भी समझने जैसा है। चलिए यहाँ पर उठाते, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ऐसे CH3, चलो इसको लिखेंगे CH2, यहाँ पर लिखेंगे CH2, यहाँ पर लिख दिया मैंने CH ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पर हम जाते हैं C3H7। लेस नंबर कहाँ से आ रहा है, देखो दोनों साइड से हमारा बिफोर कार्बन 4 ही हो रहा है, 1, 2, 3 और 4, तो ये हमारा लेफ्ट साइड से 4 हो गया समझने के लिए, और
राइट साइड से हम देखें ना तो 3 तो कार्बन दिए ही है और बिफोर कार्बन का 4 ही आ रहा है, मतलब 4 हम नंबर ही हमारा कंसिडर करना पड़ेगा। और टोटल कार्बन कितने हैं तो 3 4 5 6 7 और 8, 3 4 5 6 7 और 8। फिर से हम देखें तो इसका नोमेनक्लेचर हम लिखें तो क्या लिखेंगे, 4 कार्बन पर आ रहा है तो ये हो गया ऑक्ट 4 आइन, या तो 4 ऑक्टाइन हम लिख सकते हैं, दैट इज अल्काइन कंपाउंड। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे चलते हैं। हम यहाँ पर आगे चलते हैं। 4 नंबर पर आ जाओ। हमारा जो ग्रुप है उसका नाम मैं लिख रहा हूँ हेलोजन ग्रुप। ये हमारे लिए काम का है हेलोजन ग्रुप। उसका जो जनरल फॉर्मूला है उसको X लिखते हैं, और X जो हमारा रिमेनिंग वैलेंसी तो आएगा ही, मगर X क्या हो सकता है तो F आता है, F फ्लोरीन यानी यहाँ क्लोरो, ब्रोमीन यानी ब्रोमो, और आयोडीन यानी उसको बोलेंगे आयोडो। चलो इसके लिए ऑलवेज सफिक्स नहीं आता है, प्रीफिक्स लगता है, और प्रीफिक्स जो लगता है इसको हम बोलते हेलो। और इसका एक जनरल नेम देखो, अल्केन अल्कीन अल्काइन तो एक जनरल कंपाउंड है बराबर, तो ऑलवेज इसको लिखेंगे कैसे, तो उसका एक जनरल नेम मैं आपको लिख के देता हूँ, वो आपके लिए बहुत काम लगेगा। और क्या कैसे लिखते हैं उसको, तो देखो आपको ध्यान में ये रखना है, इसको कभी भी कंपाउंड फॉर्म में लिखने का आएगा ना, भले हम नंबर देंगे चलेगा, मगर इसका जनरल नेम है हेलो अल्केन। हमारा ये नाम तो आएगा ही आएगा, हमें याद ये रखना है सब में। अब इसके जनरल नेम हम लगाएंगे, ठीक है। चलिए मैं कोई भी लगाता हूँ, चलो CH3 मैंने लिखा यहाँ पर CH2, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्लोरो। चलिए कंपाउंड देखते जाए हम। इसके अंदर हमारे पास क्लोरो दिया है हेलो ग्रुप में, हेलो अल्केन लिखना है तो 2 कार्बन है, हमें पता चल रहा है इसके पास। क्लोरीन का कार्बन नहीं होता है, क्लोरीन क्लोरीन है, तो हम इसको लिखेंगे यहाँ पर, इसका नोमेनक्लेचर हो गया क्लोरो इथेन। क्या बोलेंगे इसको हम, क्लोरो इथेन। चलो मैं कंपाउंड को चेंज करता हूँ थोड़ा, ठीक है, और अब बताते जाइएगा। अब मैं लिख रहा हूँ CH3, यहाँ पर CH2, यहाँ पर मैंने डाल दिया, ये ब्रांच पर Br लिया है, ब्रोमो है, और CH2 CH3 डाल रहा हूँ, ठीक है बच्चों। अभी स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो जरा, एग्जैक्ट सेंटर में बीच में Br है, तो और टोटल नंबर ऑफ कार्बन हमारे पास 5 है, और 3 नंबर के कार्बन पर, ये 3 नंबर के कार्बन पर हमारा Br है, तो उसके हिसाब से हम लिखे ये 3 नंबर हमारा इस कार्बन का है, तो हम लिखेंगे क्या नाम इसका, 3 ब्रोमो पेंटेन, क्योंकि 5 कार्बन है तो उसको हम पेंटेन बोलेंगे, ठीक है। चलो दूसरा कंपाउंड में ले रहा हूँ यहाँ पर, दूसरे कंपाउंड की भी बात करते हैं। चलिए जरा ध्यान से देखते जाइएगा और बोलते जाइएगा। कंपाउंड ले रहा हूँ CH3, यहाँ पर हो गया CH2, यहाँ पर हो गया CH2, मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ आयोडीन CH2, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ C2H5। आपको तो कार्बन ही काउंट करने दोनों साइड से, तो लेफ्ट साइड से इसका नंबर 4 आ रहा है, राइट साइड से 2 3 4 और 5, यहाँ C2H5 है लास्ट में एंड चेन पर, तो हमारा ये नंबर यहाँ से राइट साइड से 5 आ रहा है, लेफ्ट साइड से 4 आ रहा है, तो लेस नंबर शुड बी कंसिडर, आपको पता है, तो इसका नंबर 4 कन्फर्म हो गया, और नाम उसका होगा 4 आयोडो। आयोडो प्रीफिक्स लगता है। और टोटल कार्बन हमारे पास कितने स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब हमारा ये कंपाउंड जो हो गया उसका नाम है ऑक्टेन, 4 आयोडो ऑक्टेन इसका नाम हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। याद रहेगा, ऐसे वही याद रखना है हमें। चलो यहाँ पर हमारे पास आगे चलते हैं, यही हेलो अल्केन्स हेलोजन के अंदर ही मैं आगे थोड़े बहुत एग्जाम्पल इसके देते हूँ। चलो सपोज करके लिख रहे हैं हम, मैंने ऐसे लिख दिया CH3, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है ऐसा मैं लिखता हूँ ऐसे। देखिए अभी आपको सोच सोच के यहाँ बताना है कितने कार्बन है, कौन सा ग्रुप लग रहा है,
और उसका नोमेनक्लेचर क्या है, वो सब आपको बताना पड़ेगा। मैं यहाँ पर ले रहा हूँ C5H11। चलो, टोटल नंबर ऑफ कार्बन स्टूडेंट्स कितने हैं वो जरा देखिए और बताइए। ओके, उसके ऊपर से ही हमारा काउंटिंग शुरू हो जाएगा। लेफ्ट साइड से 5 तो आ गया, ये 6 हो गया, 1 2 3 4 और 5। तो लेफ्ट साइड से हमारा 5 हो रहा है, राइट साइड से नंबर 6 हो रहा है, तो हमारे पास 5 नंबर लेस है ये कार्बन का। आपको नंबरिंग कैसे करना है, राइट और लेफ्ट हैंड साइड आपको पता चल गया है। तो इसका नोमेनक्लेचर मैं लिखूँगा यहाँ पर, ये नाम होगा 5, यहाँ पर हम लिख सकते हैं ऐसे, चलो 5 क्लोरो। टोटल नंबर ऑफ कार्बन आपने पता चल गया, 5 6 7 8 9 10। टोटल 10 कार्बन हमारे पास पड़े हैं, 5 6 7 8 9 10, मतलब इसका नाम होगा डीकेन। याद रहेगा। तो ये हमारा हेलोजन ग्रुप ऑफ कंपाउंड था, हेलोजन चलाया, 4th फंक्शनल ग्रुप हमने लिया है हेलोजन। ठीक है, इससे भी आगे जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, उसकी बात करते हैं, हम देखते हैं। चलिए, यहाँ पर हमारे पास यहाँ इसके लिए आगे चलते हैं।